दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हम आज आपको बताएंगे, आपको अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो गाइस चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। ये इंडियन कैरियर एकेडमी पे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जो स्टेट लेवल, आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन देख लीजिए, आपको उसमें 5+ क्वेश्चन आपके इसमें से 100% बनेंगे दोस्तों। तो गाइस देखना मत भूलें, सुबह 7 बजे और हमारे सुबह 9 बजे आपको पर डे जीके का डोज देते हैं हम, और यहाँ पर जीएस का। तो गाइस देखना मत भूलें इन दोनों को गाइस। और हम आपके लिए मैथ भी लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों अब बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ये दिल्ली पुलिस की जगह आ गई है, उसमें आपका सिलेक्शन लेना जरूरी है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारा कि 1897 ईस्वी के विद्रोह के बाद क्या हुआ था? सभी नेताओं गिरफ्तार हुए थे। ये तो हमारा हुआ ही नहीं है। कंपनियां का शासन समाप्त हो गया। हाँ, ये हुआ था गाइस। न जो कंपनी, यानी सब कंपनी, जो विदेशी कंपनी थी, नरेशों को उनकी सारी संपत्ति वापस मिली थी। ये भी नहीं हुआ आपका। आपका भारतीय सैनिक की संख्या अत्यधिक बढ़ गई थी। ये भी नहीं हुआ। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको आ गया होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिल्कुल गाइस बी ऑप्शन, आपका जो भी बी ऑप्शन पे जा रहे हो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी सीधी कार्रवाई की घोषणा कब की गई थी? 16 अगस्त 1946 को, 15 अगस्त 1947 को, 8 अगस्त 1946 को, या 20 अक्टूबर 1947 को? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपका, जो भी दोस्त हमारे 15 अगस्त 1947 बता रहे हैं उनका बिल्कुल क्लियर आंसर है। क्या है? 15 अगस्त 1947 आपका बिल्कुल क्लियर आंसर है। तो दोस्तों देखना मत भूलें, सुबह हम ऐसे ही क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आते हैं। और दोस्तों वो यूडीआई अकेडमी पर भी हम यूडीआई अकेडमी पर भी हम पढ़ाते हैं, यूडीआई कैरियर अकेडमी पर भी हम पढ़ाते हैं। तो उस पर भी देखना मत भूलें। उसकी डिस्कशन, उसके चैनल की लिंक डिस्कशन बॉक्स में मैंने दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति 10 मीटर से दूर सांप नहीं देख पाता है, तो वह किस रोग से ग्रस्त होता है? तो गाइस क्या होता है हम बताते हैं गाइस। कुछ लोग दूरदृष्टि दोष होता है, या मोतियाबिंद होता है, निकट दृष्टि दोष, या दूरदृष्टि। तो गाइस क्या होता है हम बताते हैं। जो दो ज्यादा दूर की वस्तुएं नहीं देख पाता, उसे निकट दृष्टि दोष होता है, और जो ज्यादा पास की वस्तुएं नहीं देख पाता है उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। उल्टा होता है गाइस। इसका बिल्कुल निकट दृष्टि दोष आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परावर्ती प्रकाश में ऊर्जा होती है, तो कैसी होती है? आपतन कोण पर निर्भर करती है, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है, आपतन कोण के बढ़ने पर बढ़ती है, आपतन कोण के घटने पर घटती है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है गाइस? इसका करेक्ट आंसर, जो भी दोस्त हमारे आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती, इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। गाइस जो भी बी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल क्लियर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से किस क्रिया के द्वारा ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने, पदार्थ के कणों को अपने स्थान पर परिवर्तित किए बिना पहुंच जाती है? तो क्या कहलाती है? यानी बिना स्थानांतरित किए बिना पहुंच जाती है। चालन कहलाती है, सम्मान कहलाती है, विकिरण कहलाती है, वापसीकरण कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर चालन, बिल्कुल गाइस करेक्ट आंसर आपका चालन। जो भी दोस्त बता रहे हैं बिल्कुल चालन आपका करेक्ट आंसर है गाइस। चालन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? तो दोस्तों अबे हाल क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फास्फोरस का उपयोग हम कर सकते हैं, तो किस में कर सकते हैं? दिया सलाई बनाने में कर सकते हैं, या हम चूहे मारने में कर सकते हैं, या दवा बनाने में कर सकते हैं, या इन सभी में? तो गाइस क्या है कि जो फास्फोरस होता है, सबसे ज्यादा चूहे मारने की जो दवाई होती है उसमें फास्फोरस मिलाया जाता है। दिया सलाई में भी रेड फास्फोरस लगाया जाता है, जिसके कारण वो जल जाती है गाइस। दवा बनाने में भी फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। जो आप मशीन द्वारा दवाई डालते हैं वो उसमें फास्फोरस का थोड़ी मात्रा मिलाई जाती है। तो इसका इन सभी का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नींबू संतरा तथा मौसमी, नींबू संतरा तथा मौसमी को आप किस कुल के अंतर्गत रखेंगे? कुकरे कुकर कुकर बिटेसी, या रूटेसी, या रोजेसी, या सोलेनेसी? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है गाइस? आपको आ गया होगा कि इसको नींबू संतरा मौसमी को हम किस में? रूटेसी। जो भी दोस्त बी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्योंकि जो नींबू संतरा और मौसमी के
जो को कुल में रखा जाता है, ये सारे खट्टे होते हैं, नींबू संतरा मौसमी ये खट्टे होते हैं, इसलिए इन्हें रुटेसी कुल में रखा जाता है गाइस। हाँ गाइस, आंवला भी आपका रुटेसी कुल में आएगा। बिल्कुल गाइस, आप करेक्ट बता रहे हैं कि आंवला बोल रहे हैं जो दोस्त। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विटामिन ए की खोज किसने की थी? आपको बताना है कि विटामिन ए की खोज किसने की थी। ए की खोज मैकुलम ने की थी, या हॉलकट ने की थी, या पिनकस ने की थी, या हैनीमैन ने की थी। इसका गाइस करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं गाइस, हम बताते हैं। गाइस आप बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। विटामिन ए की खोज किसने की थी? गाइस आप सही जा रहे हैं, ऑप्शन पे जो भी जा रहा है मुने मैकुलन बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। मैकुलन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि पहाड़ पर जल कम तापमान पर उबलता है, क्यों? क्यों की तो क्यों उबलता है आपको बताना है। क्यों उबलता है इसका कारण आपको बताना है। तो कारण में ऑप्शन में दिया है कि पदार्थों पर पहाड़ों पर ठंड होती है। तो गाइस ये करेक्ट आंसर है क्या? पहाड़ों पर CO2 कम होती है, आपको ये बताना है। या पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है, या ऑक्सीजन कम होती है। तो गाइस क्या है कि पहाड़ों पर जो होता है पहाड़ों पर ठंडाई नहीं होती है, ठंडक नहीं होती है गाइस। CO2 भी यानी समान होती है, और ऑक्सीजन नहीं होती है। तो आपका बिल्कुल पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। आप जितने अधिक ऊपर जाओगे उतने अधिक आपका वायुदाब कम होता जाएगा, और आप जैसे ही नीचे जाओगे तो वैसे ही आपका वायुदाब कम होता जाएगा। जो भूस्थल पर रहता है वो उसका तापमान स्थिर रहता है। इसे क्या है? तापमान स्थिर रहता है, इस पर कम बढ़ता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि दूध के मथने में क्रीम के अलग हो जाने का कारण होता है। तो किस क्रिया के कारण होता है? श्यान बल के कारण, गुरुत्वा बल के कारण, या घर्षण बल के कारण, या अपकेंद्र बल के कारण। तो ये आपको बताना है गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है। बिल्कुल दोस्त आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको आ गया होगा। क्या है? दूध के मथने की क्या? अपकेंद्रीय बल के कारण। किसके कारण? अपकेंद्रीय बल। आपका बिल्कुल बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो आपको बताना है कौन सी गैस या अक्रिय गैस। हाँ चारों गैस हैं अक्रिय गैस हैं, लेकिन ये पूछा गया कौन सी अक्रिय गैस है जो यौगिक आया था जोड़ा बना सकती है। ए ऑप्शन आपका ऑर्गन, बी ऑप्शन आपका क्रिप्टोन, सी ऑप्शन आपका जीनोन, और डी ऑप्शन आपका हीलियम। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है गाइस? इसका करेक्ट आंसर आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बता सकते हैं। अगर आपको आता है तो आप बता सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हम बिल्कुल गाइस इसका जो भी दोस्त जीनोन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या है? जीनोन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या? जीनोन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ दोस्त, आपका अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पौधा घर प्रभाव पर ज्यादा असर डालता है। तो कौन सी गैस है जो पौधा घर पर ज्यादा प्रभाव डालती है? तो आपको बताना है जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन मोनोऑक्साइड, या ओजोन। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। जो भी दोस्त हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड पे जा रहे हैं उनका 100% रॉन्ग आंसर हो गया है। इनका 100% रॉन्ग आंसर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो जल घर पौधा घर होता है उसे ज्यादातर असर कौन डालता है? ये आपको बताना है क्यों कौन डालता है। गाइस बिल्कुल जो भी दोस्त बी ऑप्शन पे जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उनका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा कीट रुधिरधारी है? तो रुधिरधारी कौन होता है? घोंघा होता है, या मच्छर होता है, घरेलू मक्खी होती है, या फल मक्खी होती है। तो गाइस रुधिरधारी होता है जो रुधिर को चूसता है। तो घोंघा हो नहीं सकता, आपका रॉन्ग आंसर हो गया। घरेलू मक्खी आपकी रॉन्ग आंसर हो गया। फल भी रॉन्ग आंसर। बिल्कुल गाइस करेक्ट आंसर मच्छर आपका करेक्ट आंसर हो गया। आपका करेक्ट आंसर क्या है? मच्छर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स को स्रावित करती है? अर्थात जो ग्रंथि होती है वो सेक्स हार्मोन्स को जो भी हम फर्टिलाइजेशन, मनुष्य फर्टिलाइजेशन, नर और मादा के बीच जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, उसको प्रेरित करती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देना है गाइस। इसका करेक्ट आंसर क्या है? हाँ दोस्तों, तेल ग्रंथि है, या पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, या एड्रीनल ग्रंथि है। तो गाइस जो भी एड्रीनल ग्रंथि पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल रॉन्ग आंसर हो गया। एड्रीनल ग्रंथि एक लौड़ो ऊड़ो हार्मोन सभी के नाम से भी जानी जाती है।
ये ऐसे यानी एड्रिनल हार्मोन्स स्रावित करती है जिससे आपको उत्तेजना बढ़ती है और आप किसी व्यक्ति से लड़ जाते हैं, जल्दी गुस्सा आ जाती है, तो उसकी ज़्यादा एड्रिनल ग्रंथि ग्रोथ होती है। तो लेकिन इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या है, हम इसीलिए जो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको क्वेश्चन आ जाए। तो पीयूष ग्रंथि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपका पीयूष ग्रंथि आपका, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, जो मस्तिष्क में पाई जाती है। गाइस ये भी याद रख लेना, दो क्वेश्चन। पीयूष ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है, मास्टर ग्रंथि से या पिट्यूटरी ग्रंथि से। क्वेश्चन आता है कि पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन आता है आपका जांग में, कंधे पर, गले में और या मस्तिष्क में। तो आपका गाइस मस्तिष्क आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फूल गोभी के पौधे का उपयोग भाग कौन सा होता है। तो गाइस फूल गोभी होता है जो हम क्या खाते हैं, फूल गोभी में पत्ते खाते हैं या ताजा पुष्प समूह खाते हैं या जड़ खाते हैं या भूमिगत डंडल खाते हैं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है, जो भी दोस्त ताजा पुष्प समूह कहते हैं उनका करेक्ट है। भैया पत्ते क्यों बता रहे हैं, हमने पत्ता गोभी थोड़ी कहा भैया। हाँ बिल्कुल गाइस, बी ऑप्शन आपका ताजा पुष्प समूह आपका करेक्ट आंसर है। आप भैया सही बता रहे हैं, ताजा जो भी बता रहे हैं बी ऑप्शन पे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के बे किरण पुंज जो संगठित तथा एक दिशा में चलते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, आपको बताना है क्या कहलाते हैं। जे बिल्कुल गाइस करेक्ट आंसर आप दे सकते हैं। ए ग्रेजर कहलाते हैं या कहलाते हैं इरेजर या लेसर या मेसर। तो गाइस जब इकट्ठे समूह करते हैं तो गाइस क्या कहलाते हैं, बिल्कुल लेसर कहलाते हैं, लेसर कहलाते हैं, बिल्कुल गाइस करेक्ट आंसर हो गया। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं, वायु पेछोब या वायु गतिशीलता या वायु धारा या पवन। तो गाइस इसका वायु गतिशीलता तो बिल्कुल नहीं कहा जाता है गाइस, गति लिखा है तो इसलिए आप गतिशीलता बता रहे हैं, तो ये आपका रॉन्ग आंसर होगा। वायु पिछोप बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। बिल्कुल ये ऑप्शन आपका बिल्कुल क्लियर आंसर है, बिल्कुल ये ऑप्शन आपका बिल्कुल क्लियर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि निम्न में से किसे आप विद्युत का चालक कहते हैं। तो आपको बताना है बेंजीन को, लवण को, शुद्ध जल को और रबड़ को। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है किसे आप शुद्ध यानी विद्युत का चालक कहते हैं। तो गाइस जो भी दोस्त हमारे शुद्ध जल पे जा रहे हैं उनका तो 100%, क्योंकि इसमें तो धारा प्रवाहित हो ही नहीं सकती है। तो गाइस ये तो आपका गलत आंसर होगा, रबड़ में नहीं हो सकती है, लवण जल में नहीं हो सकती है। तो गाइस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है आपका, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल ये ऑप्शन, जो भी दोस्त ये ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल क्लियर तरीके से राइट यानी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विटामिन बी टू का अन्य नाम क्या है, हीमोग्लोबिन या राइबोग्लोबिन या थायमिन या डेक्टोस। तो गाइस विटामिन बी का होता तो थायमिन आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अब गाइस आपको करेक्ट, आप तीन ऑप्शन बचे हैं आपके, कितने ऑप्शन बचे हैं, तीन ऑप्शन बचे हैं, आपको बताना है जिसमें से आपको एक करेक्ट बताना है, दो आपके रॉन्ग आंसर है। तो आपको बताना है विटामिन बी टू का अन्य नाम क्या है। गाइस बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं जो भी दोस्त राइबोफ्लोविन बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर राइबोफ्लोविन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, कंप्यूटर वायरस होता है एक रासायनिक द्रव्य जो सिलिकॉन पर आक्रमण करता है, एक सूक्ष्म जीव जो एकीकृत परिपथों को नष्ट कर देता है, वह डाटा जिसे कंप्यूटर संभाल नहीं पाता है, या एक विशेष प्रकार का प्रोग्राम है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या है ये। बिल्कुल गाइस जो भी हमारे दोस्त बी ऑप्शन वो सी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका रॉन्ग आंसर हो गया, क्या है रॉन्ग आंसर हो गया उनका, सी ऑप्शन पे जा रहे हैं जो उनका रॉन्ग आंसर। बिल्कुल डी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर, एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसे आप हार्डवेयर नहीं मानते। तो गाइस किसे नहीं मानते, जावा को, प्रिंटर को, माउस को या प्रोसेस पेयर को। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या है इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल गाइस जो भी दोस्त हमारे जावा पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। बिल्कुल गाइस करेक्ट आंसर क्या है, जावा आपका करेक्ट आंसर हो गया। करेक्ट आंसर क्या है गाइस, जावा आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल गाइस करेक्ट आंसर जावा आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी। तो कथक में, ओडिसी में या कुचिपुड़ी में या भरतनाट्यम में। तो बिरजू महाराज थे जो वो बिल्कुल गाइस आप कथक बता रहे हैं, बिल्कुल गाइस करेक्ट आंसर है आपका कथक, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स
पुस्तक किसने लिखी थी? एक बार और सुन लीजिएगा, इस क्या है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसने लिखी थी? पुपुल जयकर ने, शोभा डे ने, या शिखर कपूर ने, या अरुंधति रॉय ने? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपका जो भी अरुंधति रॉय पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। क्या है इसका? अरुंधति रॉय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं तो वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? आपको बताना है। एक वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है कि इसका ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, तीनों, या सी ऑप्शन है, या डी ऑप्शन है। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है गाइस। हमें तो आप पता है, हम बता सकते हैं आपको। कमेंट बॉक्स में आपका रॉन्ग होगा तो हम आपको रिप्लाई में गाइस बिल्कुल करेक्ट बता देंगे कि आपका ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पुष्प को बैडमिंटन प्रतियोगिता निम्न में से कौन सी है? पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता कौन सी होती है? वो डेविस कप है, या डूरंड कप है, या थॉमस कप है, या ओब्रे कप है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल गाइस जो भी हमारे थॉमस कप बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो गाइस ये रहे हमारा आज का सेशन। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो गाइस हम यूडीआई अकेडमी पर भी पढ़ाते हैं। यूडीआई कैरियर अकेडमी। तो गाइस इस पर भी देखना मत भूलें। इस पर अलग से सेशन लेते हैं हम, इस पर अलग से सेशन लिया जाता है। तो दोस्तों आप देखना मत भूलें। तो दोस्तों एक सेशन आपके हर एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन हर एग्जाम से आते हैं। तो गाइस आप देखना मत भूलें। ये इस वीडियो से आपके 100% 2 क्वेश्चन आएंगे गाइस। तो ये रहे हमारे आज के सेशन। अगर अच्छे लगे हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। देखना ना भूलें सुबह 7 बजे और 9 बजे बिल्कुल गाइस करेक्ट बता रहे हैं आपको, बिल्कुल देखना मत भूलें। तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद साथियों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।